गुड आफ्टरनून दोस्तों। ऋग्वैदिक कालीन लेक्चर की श्रृंखला में अब हम ऋग्वैदिक कालीन धर्म की बात करेंगे कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो किस धर्म को मानते थे। देखिए, वैदिक काल में अगर हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल में किसी धर्म के विषय में कोई स्पष्ट चीजें नहीं दिखाई देती हैं। ये जो ऋग्वैदिक कालीन लोग थे ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे और इसी कालखंड में कुछ वैदिक देवताओं का भी चर्चा मिलता है जो बोगस कोई अभिलेख से स्पष्ट होता है। बोगस कोई अभिलेख में ही सबसे पहले हमें ऋग्वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नासत यानी अश्विनी कुमार का जिक्र होता है। ऋग्वैदिक काल में जो आर्य थे वो पशुओं की भी पूजा देवता के रूप में करते थे, नदियों की भी पूजा करते थे, साथ ही साथ ये बड़े पैमाने पर यज्ञ भी कराते थे। यज्ञ और बलि की प्रथा बहुत तेजी से इस कालखंड में शुरू हुई थी। इसके बाद इसका बहुत तेजी से विस्तार होता है। इस कालखंड में अभी उस तरीके के यज्ञ का हमें स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं मिलता है जैसे उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ थे, खासकर अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ, इन यज्ञों का भी जिक्र नहीं होता है। अभी जो यज्ञ थे उसका मूल मकसद था कि देवताओं को प्रसन्न करना, और प्रसन्न होंगे तो देवता हमारे हित के बारे में सोचेंगे, यानी अपनी सुख, समृद्धि, शांति के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए और साथ ही साथ विश्व के कल्याण के लिए यज्ञ करते। इस तरीके की चीजें प्रचलन में थी और बहुदेववाद का इसमें प्रचलन था। बहुदेववाद से मतलब है कि इस कालखंड में जो वैदिक आर्य थे वो क्या करते थे, विभिन्न देवी देवता की उपासना करते थे। देवताओं का महत्व इस कालखंड में ज्यादा था, देवियों की अपेक्षा देवताओं का महत्व ज्यादा था, लेकिन कुछ प्रमुख देवियों का भी उल्लेख हमें मिलता है जैसे सविता, उषा, ये कुछ प्रमुख देवियों के तौर पर जानी जाती थी जिनकी उपासना की जाती थी। मैक्स मूलर ने यहाँ पर एक थ्योरी का जिक्र किया है। वो थ्योरी हेनोथिज्म के नाम से जानी जाती है कि ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो हर दिन विशेष पर किसी अलग देवता की उपासना करते थे। जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि सोमवार को शिव की पूजा किया जाता था। शिव की पूजा किया जाता है ना, किस लिए किया जाता है शिव की पूजा? ये जो कन्याएं होती है उनको अच्छा पति मिले इस नाते उसकी पूजा करती है। तो ऐसे विभिन्न प्रकार, मतलब हर दिन के लिए अलग अलग देवी देवता की उपासना भारत में होती है, आज भी होती है। उस समय इस परंपरा को मैक्स मूलर ने हेनोथिज्म से जोड़कर देखा था। तो ये परंपरा थी। बाद में यह तय हुआ कि कई देवताओं को मिलाकर एक देवता बनाया जाए, क्योंकि एक दुरूहता की स्थिति यहां पर दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे लोग इस कालखंड में बहुदेववाद से एकेश्वरवाद की तरफ अग्रसर होने लगे। उनको लगा कि जो ईश्वर है वो एक ही है, एक विराट शक्ति है, एक विराट पुरुष है, और यही इन्हीं की आराधना करके हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे दौर में हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनके अंदर एक चेतना आने लगी। साथ ही साथ जो कर्म कांड और बलि की प्रथा थी उसका प्रचलन तो था ही, लेकिन इस कालखंड के जो लोग थे वो मोक्ष से अवगत नहीं थे कि मोक्ष मिलता है कि नहीं मिलता, यानी मनुष्य को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है कि नहीं होती है। वो स्वर्ग नरक से परिचित थे कि अगर इंसान अच्छा कर्म करता है तो स्वर्ग को प्राप्त करता है और बुरा कर्म करता है तो नरक को प्राप्त करता है। इसकी संकल्पना उससे की गई है, लेकिन मोक्ष का नहीं कहीं जिक्र किया गया कि मोक्ष होता क्या है। मोक्ष का जिक्र हम उपनिषद काल में देखते हैं कि मोक्ष का जिक्र मिलता है। मोक्ष का मतलब होता है कि मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है, यानी फिर उसको पुनर्जन्म लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसी दशा को क्या कहा जाता है? मोक्ष कहा जाता है। इसी को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। लेकिन बौद्ध धर्म में दो कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण जो है वो जन्म में ही मिल जाता है, मनुष्य अपने जन्म में ही
मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, लेकिन मरने के बाद उसको क्या मिलता है? महापरिनिर्वाण मिलता है। ठीक है, यानी यहां पर ये व्याख्या अलग अलग दी गई है। तो ऐसे दौर में जो ऋग वैदिक काल में जो आर्य थे वो अध्यात्म की तरफ उन्मुख थे, उनको आध्यात्मिक जगत की बड़ी फिक्र थी। इस काल में जो देवता थे उनको 3 श्रेणियों में भी बांटा गया था, जैसे पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। ये मूल वजह यह था कि असल में ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे दौर में यास्क ने अपनी पुस्तक निरुक्त में इन देवताओं को 3 कैटेगरी में बांटा। एक पहले क्या थे? पृथ्वी के देवता थे, फिर अंतरिक्ष के देवता, फिर आकाश के देवता। तो इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया और उनमें भी इंद्र का स्थान सर्व प्रमुख रखा गया था। वो आर्यों के देवता थे, उनको पुरंदर कहा गया, मतलब वो अनार्यों का विनाश करते थे। तो ऐसे दौर में ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे उनका धर्म के प्रति स्पष्ट रूप से झुकाव दिखाई देता है और वो वैदिक देवी देवताओं की उपासना करते थे और उनसे कामना करते थे कि हमारी समृद्धि। लेकिन हड़प्पा काल में अभी ऐसा हमने नहीं देखा था ना। हड़प्पा काल में क्या था? हड़प्पा काल में भी वृक्ष की भी पूजा होती थी, नाग की भी पूजा होती थी, स्वास्तिक चिन्ह से स्पष्ट हो गया कि सूर्य की भी पूजा करते थे, जल की भी पूजा करते थे। लेकिन वहां पर किसी यज्ञ कर्मकांड का और देवी देवता का कोई उल्लेख नहीं मिला। यहाँ पर ये चीजें स्पष्ट हो रही है कि यहाँ से उस संस्कृति को बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ ऋग्वैदिक कालीन धर्म की हम लोग चर्चा करें, स्पष्ट हो जाए चीजें। देखिए, ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे वो धर्म को क्या करते थे? बहुत महत्व देते, यानी यहीं से धर्म को महत्ता मिलने लगी। वो अध्यात्म की ओर प्रमुख थे। उनका धर्म मुख्यतः बलि और कर्मकांड पर ही आधारित था। वो पशुओं की बलि देते थे, इससे उनका मानना था कि इससे देवता प्रसन्न होंगे। मतलब पशुओं की बलि देने के बाद उनका चढ़ावा किया जाता था, इससे उनको अब मानना था कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ठीक है, इसमें ये विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करते थे। इस कालखंड में यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया था। ठीक, प्रारंभ में ये बहुदेववाद की ओर अग्रसर हुए। बहुदेववाद का मतलब है कि बहुत से देवता, यानी एक से अधिक देवताओं की उपासना। जैसा जिक्र ऋग्वेद में है कि इस कालखंड में 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है और कुछ प्रमुख देवियों का भी उल्लेख मिलता है। कुछ प्रमुख देवियों मैंने आपको बताया कि उषा है, इसके बाद सविता का उल्लेख मिलता है, सरस्वती का भी उल्लेख इस कालखंड में मिलता है, जिनको ज्ञान की देवी कहा जाता था। उषा को प्रातः काल की देवी कहा जाता था। ठीक है, अरण्यानी भी एक देवी का जिक्र मिलता है, जिनको जंगल की देवी कहा जाता था। ठीक, तो ऐसे विभिन्न देवियों का उल्लेख मिलता है। बाद में सर्वोच्च सत्ता की खोज में एकेश्वरवाद की ओर अग्रसर हुए। इनको लगा कि विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता है या जो विभिन्न देवी देवता है वो सब एक ही देवी देवता है। मतलब हम चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करेंगे वो एक ही है। यहाँ एक चीज और स्पष्ट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए, अभी इस कालखंड में त्रिदेव की संकल्पना नहीं हुई, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश इस कालखंड के देवता नहीं, वो उत्तर वैदिक काल में दिखाई देते हैं। ठीक है, उनका महत्व उत्तर वैदिक काल में था। इसके बाद देखिए, संपूर्ण जगत को एक विराट पशु को आत्मयज्ञ बताया गया था। ठीक, ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है, यही स्पष्ट है हो रहा है। ठीक है, यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में इन देवी देवताओं को क्या किया था? 3 भागों में विभक्त किया था। ये कैटेगरी आप याद रखे रहेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन आएंगे आपके। वैदिक कालीन देवता, तो यास्क ने इनको 3 कैटेगरी में बांटा है। यहां पर देखें, पहला है पृथ्वी के देवता है, दूसरा अंतरिक्ष के देवता है और तीसरे क्या है? आकाश के देवता। इनको देव भी कहा गया था, देव कहा जाता था। ठीक है, तो आकाश के देवता, ये 3 कैटेगरी बनाई गई। ठीक,
पृथ्वी के देवता के तौर पर अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती और ऋषवन को माना जाता है। ये क्या है? पृथ्वी के देवता। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति को माना जाता है कि ये कौन से देवता थे? ये अंतरिक्ष के देवता थे, मतलब अंतरिक्ष में इनका निवास स्थान था। इनका निवास स्थान पृथ्वी पर था। ठीक है, इनका निवास स्थान कहां था? पृथ्वी पर ही था। आकाश के देवता के तौर पर वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण पशुओं के देवता थे। अश्विन, आदित्य, उषा, सविता और देवस को माना जाता है। ये लोग क्या है? क्या है ये लोग? आकाश के देवता है। ये आकाश के देवता माने जाते हैं। तो ये तीन मुख्य रूप से जो वर्गीकरण है, ये किससे किया था? यास्क ने अपनी पुस्तक निरुक्त में किया था देवताओं का। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं यहां पर। ठीक, देखिए, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश के देवता के अलावा कुछ अमूर्त भावनाओं के देवता की भी संकल्पना की गई। अमूर्त का मतलब कुछ ऐसे देवता है जो दिखाई नहीं देते, उनकी भी इस कालखंड में संकल्पना की गई थी। जैसे कौन कौन है इसमें? देखें यहाँ पर श्रद्धा का नाम है, मनु का नाम है, धातु, विधातु, ये देवी देवता है। श्रद्धा बताया जाता है श्रद्धा मनु जब सृष्टि का आरंभ होता है, फिर यही दो लोग थे ना, इन्हीं से सृष्टि का आरंभ हुआ है, ये माना जाता है। तो यहाँ एक संकल्पना ये हो गई, इन समस्त देव समूहों में इंद्र, वरुण और अग्नि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान था। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण जो देवता है वो कौन है? इंद्र है, अग्नि है और कौन है? वरुण। ये तीन है, इसमें इंद्र का सबसे ज्यादा महत्व है। इंद्र वैदिक काल के सब प्रमुख देवता माने जाते हैं। ठीक, अब इंद्र का कुल 250 बार उल्लेख हुआ है। जब आप पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में कुल 250 बार यानी सर्वाधिक बार इन्हीं का उल्लेख मिलता है। और इनको पुरंदर यानी किलों का ढाने वाला, अनार्यों का नाश करने वाला, आर्यों को प्रमुखता दिलाने वाला, आर्यों की रक्षा करने वाला, आर्य संस्कृति को बढ़ावा देने वाला, इसी नाते इनका बड़ा महत्व दिखाई देता है। जो इंद्र है उनका सबसे ज्यादा महत्व है इस कालखंड में। ठीक है, इनको पुरंदर इसी नाते कहा गया। चले इंद्र की बात कर ले जरा सा। इस काल के सर्वाधिक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र है। इनको क्या कहा गया? विश्व का स्वामी कहा गया। और ऋग्वेद में इनके लिए कितने मंत्र हैं? 250 मंत्र है। इससे आप स्पष्ट करेंगे। देखिए भाई, अगर किसी देवी देवता के बारे में, किसी नदी के बारे में बहुत ज्यादा मंत्र दिए गए या श्लोक दिए गए, तो इसका मतलब है कि उस कालखंड में उसका महत्व ज्यादा रहा होगा, इसी नाते ऐसा रहा होगा। ठीक, ये युद्ध के देवता थे। इन्हें बाबलों का भी देवता कहा जाता था इस कालखंड में। ठीक है, ये बहुत लड़ाई भी लड़ते थे ना, इसी नाते कहा जाता था कि भाई इंद्र देवता अगर नाराज हो गए तो बड़ा खतरनाक स्थिति हो जाएगा ना। ये वर्षा करते थे तथा आर्यों का नेतृत्व भी करते थे, इसी नाते इनको पुरंदर कहा गया था। ठीक है, यानी अनार्यों को ये परेशान करते थे, उनको परास्त करते थे। क्योंकि भारत में जब आर्यों का आगमन होता है तो यहाँ के जो मूल निवासी यानी आर्य जो अनार्य थे या दास दस्यु थे, उन्हीं से तो इसका मुकाबला होता है। तो ऐसे दौर में इंद्र उनको खदेड़ने का काम करते थे। ठीक, अग्नि की बात कर ले। देखिए, अग्नि का जो उल्लेख है ऋग्वेद में कितनी बार है? 200 बार उल्लेख मिलेगा आपको। 200 बार मिलेगा इनका उल्लेख। तो अग्नि ये क्या है? पृथ्वी के देवताओं में इस देवता का क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जो पृथ्वी के देवता है उसमें इनका जो स्थान है क्या है? सबसे महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 मंत्र इनके लिए समर्पित किए गए। 200 मंत्र। अभी मैंने आपको बताया था कि इंद्र क्या कितनी बार उल्लेख हुआ है? 250 बार हुआ है और इनका 200 बार हुआ है। ठीक है, अग्नि को सूर्य का ही रूप कहा गया है, इसीलिए इन्हें जात, वेदस और भुवन चक्षु की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये उन्हीं के रूप थे। ठीक है,
दैनिक कार्यों में इनका उपयोग होने के कारण इनके प्रत्येक घर का अतिथि माना जाता था। भाई ये सबके घर के अतिथि के तौर पर भी जाने जाते थे। ठीक लगता है कि हाल चाल लेने ज्यादा जाते होंगे। ठीक है, अब इसके बाद यह राक्षसों पिशाचों आदि का विनाशक थे, यानी राक्षस और पिशाच जो होते थे इनका विनाश करते थे, और मनुष्य के मित्र और रक्षक के तौर पर इनको जाना जाता था। जिस कारण इन्हें क्या कहा गया, पिता भी माना गया, बंधु भी माना गया और मित्र भी कहा गया था। ठीक है, कि ये पिता भी है, बंधु भी है और मित्र भी है, यानी ये गार्जियन के तौर पर भी दिखाई देते हैं कि ये शत्रुओं से हमारी रक्षा करने का काम करते थे। यह यज्ञ के द्वारा देवता और मनुष्य के बीच क्या काम करते थे, मीडिएटर का काम करते थे, यानी मध्यस्थता का भी काम करते थे कि जो मनुष्य है देवता उनके बीच मध्यस्थता की स्थिति बनी रहे, कोई विवाद न हो। ठीक है, इसीलिए इन्हें यज्ञ का देवता भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, यज्ञ का भी देवता कहा जाता था। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर है वरुण देवता। देवताओं में इनका जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। ऋग्वेद के 30 मंत्र में इनकी स्थिति की गई है, यानी इनकी प्रशंसा 30 मंत्र में ही केवल की गई है। यह आकाश पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे और जगत के नियंता और देवताओं के पोषक के तौर पर ये माने जाते थे। ठीक, ऋण मतलब नैतिक नियम से संबद्ध होने के कारण इन्हें ऋतस् गोपा कहा जाता था। ये क्या थे, मनुष्य के लोक आचरण यानी नैतिक नियम के बारे में लोगों को बताते थे, समझाते थे कि मनुष्य का जो नैतिक नियम है या उसका आचरण कैसा होना चाहिए, यानी मनुष्य के चरित्र पर बल देने के लिए विख्यात थे। ठीक, असुर एवं सम्राट की इनको उपाधि थी, इनको असुर और सम्राट की उपाधि दी गई थी। ये अपने सहयोगी मित्र देवता के साथ सहस्त्र स्तंभों यानी लगभग 1000 भवनों वाले महल में रहते थे। जो वरुण थे वो 1000 स्तंभ बना हुआ था, उसमें अपने मित्र के साथ रहते। ठीक है, कहा गया यह समुद्र के देवता या जल के देवता के तौर पर भी इनको माना जाता है, जल का देवता ये भी इनको माना जाता है। ठीक है, यह अपने सहयोगी के संरक्षक तथा पाप के कठोर दंड के विधाता माने जाते थे। ठीक, दंड के रूप में ये पापुओं को कौन सा रोग देते थे, जलोदर रोग से पीड़ित कर देते थे। मतलब जलोदर रोग का मतलब ये होता है कि अगर ये किसी से को दंड देना है, श्राप देना है, तो वह श्राप के तौर पर जलोदर रोग देते थे। मतलब एक ऐसा रोग था जिसमें व्यक्ति का जो लीवर होता है वो खराब हो जाता है। जलोदर रोग में यही होता है कि लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, जिसको सोराइसिस से भी जोड़कर देखा गया है, या कह सकते हैं कि पेट से संबंधित जो बीमारियां हैं। ठीक है, वैदिक काल के बाद इनका जो महत्व था ये क्या हो गया था, कम हो गया था, और ये जल के देवता के तौर पर ही रह गए थे। वैदिक काल के बाद देखते हैं कि इनका जो महत्व था वो कम हो गया। किस नाते कम हुआ था, देखिए ये जो देवी देवता हैं, यानी जो 3 प्रमुख देवता आपको दिखे ना, इंद्र वरुण और मित्र, 3 प्रमुख देवता हैं। अब इनका जो स्थान है उत्तर वैदिक काल में कौन देवता ले लेता है, इनका स्थान किनको मिलता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश को मिलता है। ये तीनों प्रमुख देवता हो गए थे उस कालखंड में, इनका महत्व तो खत्म हो गया। यानी एक कालखंड के बाद इन देवी देवताओं का भी महत्व कम होने लगा या खत्म होने लगा। जैसे पूषण का भी महत्व एक जमाने में कम हो गया, बाद में इनको जो पशुओं के देवता थे ये शूद्रों के देवता हो गए पूषण महाराज, और उनके रथ तो बकरे खींचते थे। ठीक है, ये स्थिति हो गई। चले नेक्स्ट, देखते इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे, यानी देवता ये पुरुष प्रधान थे। यानी इस कालखंड में जो देवता थे उनका वर्चस्व ज्यादा था, यानी ये पुरुष प्रधान थे, और जो देवियां थी उनका स्थान कम महत्वपूर्ण था, यानी उनको उतना महत्व नहीं दिया गया था जितना
देवताओं को दिया गया था। ठीक है, प्रारंभ में क्या था, बहुदेववाद का प्रचलन था। जैसा मैंने बताया कि ऋग्वेद में कुछ 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। अब विभिन्न देवियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे उषा, सविता, सरस्वती, अरण्यानी, ये प्रमुख देवियों का उल्लेख मिलता है। तो उसी तरीके से बाद में ये तय होता है कि ये विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता है ये कुल मिलाकर एक ही है और उन्हीं की ही पूजा होना चाहिए। यानी बाद में एकेश्वरवाद की ओर उन्मुखता प्रबल हो गई। ठीक, किंतु ऋग्वैदिक ऋषियों ने एक समय में एक ही देवता को सर्वोच्च माना। ठीक है, यानी ऋग्वैदिक काल में जो देवता थे उन्होंने क्या किया, मतलब जो ऋषि थे उन्होंने एक समय में एक ही देवता को अपना सर्वोच्च मान लिया कि अब हम इन्हीं की आराधना करेंगे या उपासना करेंगे। अब इस प्रवृत्ति को मैक्स मूलर, ये मैक्स मूलर जो है ये जर्मनी के हैं, बहुत मशहूर इतिहासकार माने जाते हैं। इन्होंने ऋग्वेद का, ध्यान रखिएगा, मैक्स मूलर ने ऋग्वेद का अंग्रेजी में अनुवाद किस नाम से किया था, ये पूछता है, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, सेक्रेड बुक्स, सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। इस नाम से इन्होंने क्या किया था, ऋग्वेद का अनुवाद किया था। ये अंग्रेजी अनुवाद है। इसका मतलब है कि मैक्स मूलर का ऋग्वेद में बहुत रुचि रही होगी, तभी उन्होंने ऐसा अनुवाद किया। कभी कभी देवताओं की कल्पना उस कालखंड में क्या होती थी, पशुओं के भी रूप में की जाती थी। ठीक है, उस कालखंड में क्या होता था, देवताओं की भी संकल्पना पशुओं के रूप में होती थी। हमारे देश में आप देखते ही हैं कि नदियों को भी देवी का दर्जा दिया गया है, उसी तरीके से इस कालखंड में भी था। ठीक है, इंद्र को वृषभ, यानी वृषभ जो था उसको मान लिया कि इंद्र भगवान है। ठीक है, घोड़े को अश्व का रूप में कल्पित कर दिया गया था, किंतु इसका तात्पर्य ये नहीं था कि आर्य पशुओं की पूजा करते थे। यहाँ इससे ये भी मतलब नहीं कि वो एक प्रतीक के तौर पर मान लिए थे कि घोड़ा क्या है, ये सूर्य भगवान है या सूर्य है। ठीक है, और वृषभ क्या है, इंद्र है, ये मान लिया गया। ठीक, अब उपासना पद्धति की हम बात करें कि पूजा पद्धति कैसी थी इनकी। इस काल में देवताओं की जो उपासना होती थी वो यज्ञ और प्रार्थना के द्वारा ही की जाती थी। मतलब इस कालखंड में जो देवी देवता थे उनको खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए यज्ञ होता था। ठीक है, और उसमें प्रार्थना की जाती थी। वो प्रार्थना किस लिए होता था, संतान उत्पत्ति के लिए होता था, अपने विरोधी का नाश हो इसके लिए होता था, अपने सुख समृद्धि हो इसके लिए होता था। तो ये मूल वजह यही सब चीजें थी। ठीक है, यज्ञ की तुलना में प्रार्थना को इस समय बहुत अधिक महत्व दिया गया था। और यज्ञ में आप जानते हैं आज भी यज्ञ होता है तो उसके अनुष्ठान के तौर पर विभिन्न चीजों का इस्तेमाल करते हैं। यानी दूध का भी इस्तेमाल होता है, घी का भी होता है ना, दूध का, घी का, विभिन्न प्रकार के अन्न भी उसमें डाले जाते हैं ना, उसकी आहुति दी जाती है। उसके बारे में भी आप पूछेंगे तो जो पुरोहित है वो बताएगा कि इससे क्या फायदा मिलता है ना। यानी दूध, अन्न, घी, मांस और सोम की आहुतियां दी जाती थी। जो सोम देवताओं का पेय पदार्थ होता था जिससे वो अमर हो जाते थे, बलिष्ठ हो जाते थे, सुंदर हो जाते थे, और जो मुजवंत पर्वत से निकाला जाता था वो भी बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है, यज्ञ में मंत्र उच्चारण और पशुओं की आहुति को विशेष महत्व नहीं दिया गया था कि मंत्र उच्चारण की भी बहुत जरूरत नहीं है और अभी पशुओं की भी बलि नहीं दी जाती थी। ऐसा क्या वजह है, देखिए इस कालखंड में अभी वो यज्ञ नहीं हो रहे थे। कौन से यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और पुरुष मेध यज्ञ, ये यज्ञ नहीं हो रहे थे। ये साधारण यज्ञ हो रहे थे जिससे हम देवताओं को
प्रसन्न करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सके। उस तरीके का यज्ञ अभी नहीं हो रहा था। वो उत्तर वैदिक काल में आपको दिखाई देगा, जिसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक दिशा में शासन करने वाले विभिन्न राजा को विभिन्न नाम से पुकारा जाता था और वो विभिन्न प्रकार के यज्ञ भी करते थे। ऐसा नहीं कि वो यज्ञ नहीं करते थे, वो भी यज्ञ बड़े पैमाने करते थे। ठीक है, इस काल में मंदिर या मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। देखिए सही बात है, इस कालखंड में हमें मंदिरों का साक्ष्य नहीं मिलता है, ना हड़प्पा काल में। भारत में मंदिरों की शुरुआत सबसे पहले कब हुई है? गुप्त काल में हुई है। उससे पहले कहीं मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता है। अब पहला जो मंदिर है कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अब इससे एक चीज कंफर्म हो गया कि भाई आप मंदिर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नास्तिक है। मंदिर एक स्थल के तौर पर है और वहां पर देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित करके उनकी पूजा की जाती है। इसके प्रतीक के तौर पर मंदिरों की स्थापना हुई और जो पहले मंदिर बने थे वो शिखर शैली के बनाए गए थे और खासकर उत्तर भारत में जो शैली थी वो शिखर शैली ही होती थी। ठीक है, तो गुप्त काल से पहले हमें मंदिरों का साक्ष्य कभी दिखाई नहीं देता है। मंदिरों की शुरुआत कब होती है? गुप्त काल से शुरू होती है। ठीक है, यानी उस समय वो पूजा पाठ के लिए क्या करते थे? यज्ञ करते थे। ठीक है, यज्ञ के द्वारा ही देवताओं को प्रसन्न करते थे। और ऐसा नहीं कि मंदिर आ गए तो यज्ञ बंद हो गए, यज्ञ तभी होते थे, आज भी होते हैं। ठीक, ऋग्वैदिक कालीन आर्य क्या थे? प्रवृत्ति मार्गी थे। मतलब इनका मानना था कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो हिसाब है इसी तरह मिलेगा, मतलब कि अपने कर्म पर ही उनको भरोसा था। ठीक है, ये निवृत्ति मार्ग यानी संन्यास की तरफ अभी प्रवृत्त नहीं होते कि संन्यास में मतलब इनका मानना था कि मनुष्य को अपने जीवन में संन्यास के तरफ बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पर इस नाते देखिए अभी ये धर्म की तरफ अभी उन्मुख हुए हैं, उपासना पद्धति की तरफ उन्मुख हुए हैं, ये पूजा पाठ अभी कर रहे, तो इस नाते इनका ध्यान अभी नहीं गया होगा कि संन्यास होता क्या रहा होगा। ठीक है, संन्यास की तरफ इनका कोई रुझान नहीं गया। ठीक, इस काल में देवताओं की जो उपासना होती थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? पारलौकिक सुख की अपेक्षा नहीं थी, ये लौकिक सुख के लिए कामना करते थे। पारलौकिक सुख का मतलब ये है ये विश्व का कल्याण हो चाहे ना, उसे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समस्त विश्व उजड़ जाए। तो यहाँ मुख्य क्या था कि युद्ध में ये विजय की प्राप्ति के लिए करते थे, तो अपने सुख के लिए आप सोच जाए। ठीक है, संतान की प्राप्ति के लिए करते थे, अच्छी खासी खेती हो भाई जिससे बहुत आगे बढ़ जाए, अमीर हो जाए, इसलिए वो ऐसा करते थे। ठीक है, मतलब यहाँ पारलौकिक की बात नहीं की गई, यानी बाहरी दुनिया की बात नहीं की गई। यहाँ अपने सुख और समृद्धि के लिए पूजा करते थे कि हमारा ये फायदा हो। आज भी वही सब लोग करते हैं, अपने फायदे के लिए पूजा पाठ होता है। आर्यों के जो प्रधान देवता थे प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे। बाद में इनका मानवीकरण कर दिया गया कि उनको एक मानव के तौर पर मान लिया गया कि ये हमारे प्रतिनिधि शक्ति है। ठीक है, ऋग्वैदिक धर्म क्या था? बहुदेववादी था, यानी इस कालखंड में बहुत से देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। ठीक है, उनको पशुओं के रूप में भी देखा जाता है, जल के देवता के तौर पर देखा गया, आकाश के देवता के तौर पर, अग्नि के देवता के तौर पर, अंतरिक्ष के देवता के तौर पर। तो विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरह से उनकी उपासना भी की जाती थी, उसके भी अलग अलग तरीके थे। अब यहाँ पर ऋषियों ने क्या किया? बहुदेववाद की चुनौती दे दी। अब इससे क्या हो गया कि वितंडावाद की स्थिति आ गई, यानी एक ऐसी स्थिति आ गई जिससे समझ में नहीं आया कि अब क्या किया जाए। ये अब इतने देवी देवता हो गए हैं, तो अब ये तय किया कि कई देवताओं को मिलाकर एक श्रेणी बनाया जाए और उस आधार पर उनकी पूजा किया जाए। यानी अब एकेश्वरवाद की तरफ धीरे धीरे लोग बढ़ रहे थे। ठीक है, यानी यहाँ देखें देवताओं की संख्या कम करने के लिए देवताओं को मिलाकर एक श्रेणी बना दिया गया। ठीक, पृथ्वी और आकाश देवता को मिलाकर क्या बनाया गया? द्वाया पृथ्वी बनाया गया, एक नया नाम दिया गया।
ठीक। इसी तरह मित्र और पूषा रात्रि आदि देवताओं को संयुक्त रूप से एक किया गया और उन्हें इतने से भी अभी संतुष्टि नहीं है। मतलब यहाँ देखिए, मित्र, वरुण, पूषा और रात्रि, इन देवताओं को भी एक किया गया, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं मिली थी कि क्या किया जाए। ठीक है, अब ऐसे दौर में इन्होंने सर्वोच्च देवता की खोज करना शुरू कर दिया और चिंतन के माध्यम से उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि क्या है ये चीज ज्ञान। सत्य एक ज्ञानी लोग है, उसे अनेक नाम से पुकारा जा सकता है। मतलब यहाँ अब जो अध्यात्म है उसकी सच्ची अनुभूति होती है कि जो जो देवता यानी ईश्वर जो है वो क्या है, एक ही है। उसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। वो अल्लाह भी है, वो राम भी है, वो रहीम भी है, वो ब्रह्मा भी है, वो विष्णु भी है, वो महेश भी है ना। यानी इसकी तरफ वो उन्मुख हो रहे। इसी नाते इस व्यवस्था को चैलेंज किया गया था। सबसे पहले किसने चैलेंज किया था? सबसे पहले उपनिषदों ने चैलेंज किया। और उपनिषदों की रचना कहाँ हुई थी? मध्य गंगा घाटी में हुई थी। उसकी रचना क्षत्रियों ने किया था और ब्राह्मणवाद को वहीं से चुनौती दी जाती है कि ये जो बलि, कर्मकांड और विभिन्न प्रकार का जो वितंडावाद है, इससे जो भारतीय समाज है वो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो इस प्रवृत्ति को फिर आगे चैलेंज किसने दिया? जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने दिया। इन्होंने स्पष्ट रूप से वैदिक सत्ता को मानने से इनकार कर दिया कि वैदिक धर्म ही समस्त समस्याओं का जड़ है और इससे निकालना हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है। तो इसी नाते हम देखते हैं कि जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसको नास्तिक धर्म कहा जाता है और नास्तिक का अभिप्राय वहां ईश्वर से नहीं है। प्राचीन काल में जो वेदों को नहीं मानते थे या जिनकी वेदों के प्रति आस्था नहीं थी, यानी जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को नहीं मानते थे, वो क्या कहलाते थे? नास्तिक कहलाते थे। और जो इन वेदों को मानते थे वो आस्तिक कहलाते थे। तो ये नास्तिक धर्म इस नाते कहलाए कि ये क्या थे? जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते थे और वो ये भी कहते थे कि वेद ईश्वरी नहीं है, इसकी रचना मनुष्य ने की है और इस वैदिक ग्रंथ के माध्यम से ही कहीं न कहीं बहुत बड़े वर्ग को हाशिए पर भी रख दिया गया है। तो ऐसे तौर पर यहां हम स्पष्ट कर लिए कि जो ऋग्वेदिक कालीन धर्म था वो प्रारंभ में बहुदेववादी था, बाद में वो एकेश्वरवाद की तरफ प्रवृत्त होते हैं। साथ ही साथ स्वर्ग और नरक के विषय में इनको ज्ञान था कि अगर मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बुरा कर्म करता है तो उसको नरक की प्राप्ति। लेकिन मोक्ष की कहीं संकल्पना नहीं की गई थी कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये विभिन्न प्रकार के देवी देवता की उपासना विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से करते थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ेंगे और आपको वहां पर हम स्पष्ट करेंगे कि उत्तर वैदिक काल जो था उसका भौगोलिक विस्तार कैसा था, साथ ही साथ उसके उस समय की जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियां थी उसका हम समूचा अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं।